नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एनएसए की बातचीत हुई नहीं और उसके बाद अपने अपने तरीके से दोनों देशों के बीच परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी। भारत में भी कहा गया डॉन को ठोक दो। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को क्या पाकिस्तान भारत को सौंपेगा? यकीनन नहीं। अब तक का पाकिस्तान का इतिहास तो यही बताता है कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। तो फिर भारत करे क्या? क्या पाकिस्तान में घुसकर दाऊद इब्राहिम को ठोक दे? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये सलाह देश के पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह दे रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत का दुश्मन नंबर 1, भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम। अब यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी सेना और उसकी एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में पाकिस्तान में ही है। तो फिर देश के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ भारत आखिर कौन सी तरकीब अपनाए? देश के पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह की माने तो दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर ही ठोक देना चाहिए। हिम्मत की बात नहीं है, ये निर्णय लेने की बात, निर्णय लेने की बात। अगर मैं सलाह देने वाला रहूं तो मैं ऐसा सलाह दूंगा कि जाके ठोकते हैं इसको। हफीज सईद को भी कि दाऊद को तो पक्का, हफीज सईद को ये डिस्कस करना होगा, निर्णय लेना होगा। डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत के तमाम ऑपरेशंस, उसकी जानकारी और उसे पकड़ने की योजनाओं के साक्षी रहे आरके सिंह का कहना है कि दाऊद के खिलाफ भारत को वही रणनीति अपनानी होगी जो अपने दुश्मनों के खिलाफ इजरायल या अमेरिका अपनाता है। आपका लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं, आपको सिर्फ कहेगा शांति शांति। अपना लड़ाई होगा तो जाकर के ठोक देगा। तो अभी भी कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, आईसिस के आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। नहीं, लेकिन ये आपके लिए कर देगा ऐसा नहीं। पर दाऊद इब्राहिम तो एक ग्लोबल ड्रग रैकेट चलाता है जिसका नुकसान, जिसके ड्रग्स वो अमेरिका। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगने लगा कि हाँ साहब तो हमारे बहुत सारे ये हमको बहुत हानि पहुंचा रहा है दाऊद, तो कर देगा। अगर इजराइल को लगा तो वो कर देगा, ये कर देगा। हमको भी यही मेंटालिटी डेवलप करना होगा। तो क्या इतना आसान है दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को ठोकना? ब्यूरोक्रेसी का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले आरके सिंह का कहना है कि दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारने का फैसला प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ले सकते हैं। उसके बाद तो भारत की एजेंसियां दाऊद को निपटा देंगी। अभी जो व्यवस्था हो गई है तो इस प्रकार के आदेश प्रधानमंत्री से नीचे संभव तो कोई नहीं दे सकेगा। हो सकता है कि गृह मंत्री अगर बहुत पावरफुल हो तो दे दे, वो भी प्रधानमंत्री को कंसल्ट करके। गृह सचिव नेवर। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को हिम्मत करते हुए एक इस तरह का प्रधानमंत्री मेरी परामर्श अगर प्रधानमंत्री माने तो मैं कहूंगा यस, हमें वैसे ही बनना है जैसे कि इजराइल है, नहीं तो हमको लोग ठोकते रहेंगे और हम चोट खाते रहेंगे। यही है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम को मौत की नींद सुलाने के लिए पूर्व ब्यूरोक्रेट और बीजेपी के सांसद आरके सिंह के पास कई फॉर्मूले हैं। प्लान नंबर 1, जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, उसी तर्ज पर भारत भी पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को मार गिराए। प्लान नंबर 2, भारत की एजेंसियां पाकिस्तान में शूटर भेजें जो दाऊद का खात्मा कर दें। प्लान नंबर 3, दाऊद जब पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में जाए तो उसकी मूवमेंट पर नजर रखते हुए मौका देखकर उसका खात्मा कर दिया जाए। और एक तो ये डिटर्मिनेशन करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2 और भी है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी ज्यादा काटा जाते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे एजेंसीज को ये डायरेक्शन रहना होगा और एजेंसीज को ये एक्सरसाइज करनी होगी। लेफ्ट टू देमसेल्व्स एजेंसीज नहीं करें। भारत के पास दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सारे सबूत तैयार हैं। दाऊद के पूरे खानदान की जानकारी भारत ने डोजियर में शामिल की है। पुख्ता सबूत दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। ऐसे में आरके सिंह का दाऊद को मार गिराने का फॉर्मूला सामने आया है। तो क्या
डॉन को खल्लास करना इतना आसान होगा? राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। खुफिया एजेंसियों के पन्नों को अगर पलटे तो दरअसल आरके सिंह कोई अजूबी जिक्र नहीं कर रहे हैं, अजूबी बात नहीं कह रहे हैं। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियां दाऊद को उसके ठिकाने पर घुसकर मारने की योजना पहले भी बना चुकी है। जुलाई 2005 दाऊद को दुबई में मौत के घाट उतारने का मास्टर प्लान तैयार हुआ था, लेकिन मुंबई पुलिस में बैठे दाऊद के गुर्गों ने कुछ ऐसा कर दिया कि सारी योजना पर पानी फिर गया। करीब 10 साल पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद को दुबई में मारने का मास्टर प्लान बनाया था। हमारी जानकारी तो यह है कि कुछ लोग भी सिलेक्ट हो गए और उनको ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, लेकिन दाऊद इब्राहिम, मेरा यह मानना है कि दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे कुछ लोग पेरोल पर हैं, अभी थे मुंबई पुलिस में या व्हाटएवर, कुछ भी हुआ उन्होंने मुंबई पुलिस को खबर करवा दिया कि फलाना फलाना यहाँ पर है। क्यों पाकिस्तान पहुंच गए? नहीं, फलाना फलाना यहाँ पर ट्रेनिंग में है, तो वो आ गए मुंबई पुलिस वाले के, इस पर तो वारंट है। अरे साहब, वारंट है। दाऊद इब्राहिम को मार गिराने के लिए जिस प्लान की बात आरके सिंह कर रहे हैं, वो प्लान 2005 में बना था। 9 जुलाई 2005 को मक्का में दाऊद की बेटी मारूक की शादी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई थी। 23 जुलाई 2005 को दुबई के होटल ग्रैंड हयात में शादी का रिसेप्शन था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसी रिसेप्शन में दाऊद को मार गिराने का प्लान तैयार किया था। खुफिया एजेंसियों को यह पक्की जानकारी थी कि बेटी की शादी के रिसेप्शन में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद जरूर आएगा। इसके बाद दाऊद इब्राहिम को मार गिराने के लिए ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसका कप्तान बनाया गया आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। डोभाल जनवरी 2005 में ही आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच मतभेदों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। 1993 के बम धमाकों के बाद से ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच अनबन हो गई थी और छोटा राजन इस बात को भुनाने की कोशिश में था कि उसने 1993 के बम धमाकों का विरोध किया था। डोभाल ने इस बात में वही नीति अपनाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दाऊद को मार गिराने के ऑपरेशन में साथ देने के लिए छोटा राजन तैयार हो गया। छोटा राजन ने अपने 2 सबसे विश्वस्त शार्प शूटर्स को इस काम के लिए तैयार किया। एक का नाम था विक्की मल्होत्रा और दूसरा था फरीद तनाशा। इन दोनों को पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रास्ते भारत लाया गया था। दोनों शार्प शूटर्स को दाऊद के खात्मे के लिए गुप्त जगह पर ट्रेनिंग दी गई। विक्की और फरीद को दुबई यात्रा के लिए टिकट और दूसरी जरूरी कागजात मुहैया करवा दिए गए। सारी तैयारी पूरी थी। दोनों शार्प शूटर्स 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन इसी बीच साजिश हो गई। बीजेपी सांसद आरके सिंह की माने तो मुंबई पुलिस में दाऊद के कुछ अपने लोग थे, लिहाजा ये प्लान लीक हो गया। मुंबई पुलिस ने छोटा राजन गैंग के शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और उनकी टीम को दिल्ली भेज दिया। धनंजय कमलाकर को बताया गया था कि छोटा राजन के शूटर्स बड़े नेताओं और कारोबारियों को मारने की योजना बना रहे हैं। उधर आईबी का प्लान तैयार था। अजीत डोभाल दोनों शार्प शूटर्स को दिल्ली के एक होटल में हिदायतें दे रहे थे। तभी मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गए। उस वक्त वो तीनों ग्रैंड हयात होटल के ब्लूप्रिंट को खोलकर ये तय कर रहे थे कि कौन वहां किस पोजीशन पर रहेगा। मुंबई पुलिस के आ जाने से वहां रंग में भंग पड़ गया। डोभाल ने मुंबई पुलिस को समझाने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो इस दौरान डोभाल गुस्से में भी आ गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस ने छोटा राजन गैंग के शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। इस तरह से भारत की खुफिया एजेंसियों के आपसी विवाद में दाऊद इब्राहिम को दुबई में मार गिराने का प्लान नाकाम हो चुका था। जून 2010 में फरीद तनाशा की मुंबई में हत्या हो गई, जबकि विक्की मल्होत्रा को मकोका कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। बाद में उसे जमानत मिल गई। फिर उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला।
पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के सनसनीखेज इंटरव्यू से ये बात साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान में सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की बहुत कमी है। अगर 10 साल पहले मुंबई पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ काम करने के बजाय मिल के काम किया होता तो उसी वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के हाथ लग चुका होता। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। मसला ये नहीं है कि दाऊद के खात्मे को लेकर खुफिया एजेंसी का प्लान सिर्फ उसके कागजों तक सीमित रहा। दरअसल ये विकीलीक्स पर भी गूंजा था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी का रिसेप्शन दुबई के जिस होटल ग्रैंड हयात में हुआ था उसका अमेरिकी कनेक्शन भी था। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से वाशिंगटन एक कड़ा संदेश भी भेजा गया। इसमें दाऊद के खात्मे के प्लान का भी जिक्र था, लेकिन यह संदेश भी लीक हो गया विकीलीक्स पर। अगस्त 2005 सुबह 9:38 अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली। उस रोज अमेरिकी दूतावास से एक बेहद गोपनीय संदेश टेलीग्राम के जरिए वॉशिंगटन भेजा गया था। इस संदेश की हेडलाइन में कहा गया था, दुबई में बैठे हुए भी आतंकवादी दाऊद इब्राहिम भारत को सता रहा है। इस टेलीग्राम में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशाह की दिल्ली में गिरफ्तारी का जिक्र था और इस बात पर गौर किया गया कि क्या इन दोनों से भारतीय एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए डील की थी। इस संदेश की सबसे खास बात यह कही गई कि विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशाह की गिरफ्तारी के बाद उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर एन रॉय ने असलम मोमीन नाम के एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया था। असलम मोमीन मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, लेकिन उसके दाऊद और उसके घर वालों से भी रिश्ते थे। दूतावास के उस संदेश की माने तो दाऊद ने ही असलम मोमीन को विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशाह को दिल्ली में गिरफ्तार करवाने की टिप्स दी थी। असलम मोमीन की वजह से आईबी का दाऊद इब्राहिम को मार गिराने का प्लान नाकाम हो गया था। वॉशिंगटन में भेजे गए संदेश में दुबई के ग्रैंड हयात होटल में अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी के रिसेप्शन के आयोजन पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया था, हमारे भारतीय संपर्क हैरान और नाराज हैं कि कैसे दाऊद इब्राहिम इस तरह की ढिठाई के साथ खुलेआम पार्टी आयोजित कर सकता है। अमेरिकी सरकार को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का एक मजबूत संदेश देना चाहिए। साथ ही दुबई के ग्रैंड हयात होटल के मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि पार्टी के लिए धन कहां से और कैसे आया। आज तक ने इस पूरी घटना के बारे में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर एन रॉय से संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुंबई पुलिस पर बहुत अरसे से यह आरोप लगता रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं और वो दाऊद इब्राहिम से पैसे तक लिया करते हैं। विकीलीक्स की इस केबल से ये बात साफ हो जाती है कि इस बात की जानकारी न केवल हिंदुस्तान में थी बल्कि वॉशिंगटन डीसी तक भी पहुंच चुकी थी और वाकई में ये हिंदुस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। हालांकि देश की मुश्किल यह है कि सिल्वर स्क्रीन पर हाफिज सईद को फिल्म बेबी और अब आने वाली फिल्म या लग चुकी फिल्म फैंटम में खत्म किया जाता है। दाऊद इब्राहिम को लेकर इस तरीके की भी फिल्म भी नहीं बन पाई है, लेकिन कहा गया है कि दाऊद को ठोक दो। तो फिलहाल इतना ही।